अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तानी बहरिया ने एक बड़ा कारनामा सरंजाम दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इंकशाफ किया है कि नेवी ने भारतीय तैयारा बरदार बहरी जहाज के खतरे को नाकाम बना दिया। ये सिर्फ एक आम खबर नहीं बल्कि पाकिस्तान की समंदरी हदूद के तहफ़्फ़ुज़ की ज़बरदस्त कामयाबी है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी की तफसील। वजीर आजम ने क्या कहा और दुनिया ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया। हमारे पास मौजूद है डा न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन और नीचे दो बुलेट पॉइंट्स भी, तो आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। नेवी थ्वार्टेड, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर थ्रेट सेज शहबाज। नेवी का मतलब है बहरी फौज जो समंदर में काम करती है। थ्वार्टेड का मतलब है नाकाम बनाना या रोकना। इंडियन एयरक्राफ्ट का मतलब है भारतीय हवाई जहाज। कैरियर थ्रेट का मतलब है खतरा ले जाने वाला, यानी कि जिसमें खतरा था। तो इसका मतलब होगा नेवी ने भारतीय तैयारा बरदार बहरी जहाज के खतरे को नाकाम बनाया, ऐसा शहबाज शरीफ का कहना है। पीएम प्रेसेस नेवी फॉर इंश्योरिंग मेरी टाइम सोवरेनिटी। वर्ड है फॉर इंश्योरिंग, इसका मतलब है यकीनी बनाने पर। मेरी टाइम सोवरेनिटी का मतलब है समंदरी खुद मुख्तियारी। तो पहली जो बुलेट पॉइंट है इसका मतलब होगा वजीर आजम ने नेवी को समंदरी खुद मुख्तियारी के तहफ़्फ़ुज़ पर सराहा, यानी उनकी तारीफ की। Reiterates Pakistan will give strong response to India if truce violated. Lords Trump for taking up Kashmir dispute. स्ट्रॉन्ग रिस्पांस का मतलब है सख्त जवाब। ट्रूस वायलेटेड का मतलब है जंग बंदी तोड़ना। फॉर टेकिंग अप का मतलब है उठाने पर। डिस्प्यूट का मतलब है मसला। तो इसका मतलब होगा दोबारा कहा कि, यानी शहबाज शरीफ पहले भी कह चुके हैं लेकिन उन्होंने फिर से कहा कि अगर भारत ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की तो पाकिस्तान सख्त जवाब देगा। ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर उठाने पर उनकी तारीफ की। अब आइए थोड़ा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीर के रोज कराची का दौरा किया और पाकिस्तान नेवी को खराज तहसीन पेश किया कि उसने समंदरी रास्तों की हिफाजत यकीनी बनाई और मुकम्मल समंदरी खुद मुख्तियारी का तहफ़्फ़ुज़ किया। पाकिस्तान नेवल डेकयार्ड के दौरे के दौरान वजीर आजम को बहरिया की हिकमत अमली, ऑपरेशंस और हालिया तनाज़े के दौरान कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर बहरी हमले की कोशिश की होती तो हम भरपूर जवाब देते। अपने खिताब में वजीर आजम ने बताया कि भारत का तैयारा बरदार बहरी जहाज विक्रांत, ये उसका नाम है, पाकिस्तान के करीब 400 नॉटिकल में तक आ गया था मेल तक आ गया था, मगर जब उसने पाकिस्तान नेवी की तैयारी देखी तो पीछे हट गया। वजीर आजम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान नेवी किसी भी हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस, यानी कि शदीद जंगी सूरत हाल के लिए मुकम्मल तैयार है। जैसे कि 1965 में ऑपरेशन दवार का किया गया था। उन्होंने कहा हमारी तीनों अफवाज की बेहतरीन हम आएंगी मुल्क के दिफा की तारीख का सुनहरी बाब है। वजीर आजम ने यह भी बताया कि जमीनी अफवाज ने दुश्मन की पोजीशंस पर कामयाब हमले किए। वजीर आजम ने पाकिस्तान नेवी की हिम्मत, ऑपरेशनल सलाहियत और दुश्मन की धमकियों के खिलाफ भरपूर रद्द-ए-अमल पर भी उनकी तारीफ की। अब आइए थोड़ा ज़ाती तज्जिया के बारे में बात करते हैं। मेरा इस खबर पर तज्जिया कुछ यूं है। ये खबर पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम और उसकी बहरिया की तैयारों का वाज़ेह पैगाम देती है। अगर वाकई पाकिस्तान नेवी ने भारतीय तैयारा बरदार बहरी जहाज के किसी मुमकिन खतरे को नाकाम बनाया है तो ये ना सिर्फ एक बड़ी अस्करी कामयाबी है बल्कि उसका सफारती असर भी अहम है। तज्जिया की चंद अहम बातें। नंबर एक, दिफाई मजबूती का पैगाम। ये बयान जाहिर करता है कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने की सलाहियत रखता है,
खास तौर पर समंदर में जहां भारत की नेवी बहुत बड़ी समझी जाती है। नंबर 2, सफारती जाविया। शहबाज शरीफ ने सिर्फ भारत को जवाब देने की बात नहीं की, बल्कि ट्रंप की तारीफ करके ये इशारा दिया है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर उठाना चाहता है और आलमी ताकतों को उसमें शामिल देखना चाहता है। नंबर 3, दाखिली सियासी फायदा। वजीर आजम का ये बयान अवामी सतह पर फौज की हिमायत को बढ़ाता है और सियासी तौर पर उनके लिए एक मुस्बत तासुर बनाता है कि वो मुल्क की दिफा के हवाले से संजीदा है। नंबर 4, भारत के लिए पैगाम। ये बयान भारत के लिए एक सख्त पैगाम है कि अगर किसी किस्म की मुहिमजोई या जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। मजमूई तौर पर यह एक ताकतवर और मोहब्बे वतन पैगाम है जो पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, दिफाई तैयारी और आलमी सतह पर मसला कश्मीर की अहमियत को उजागर करता है। अगर आप भी द न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे अहम बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आपको अपनी वोकेबुलरी अच्छी करनी पड़ेगी। वोकेबुलरी में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फ्रेजल वर्ब्स को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। कोशिश करें अपनी वोकेबुलरी बेहतर करें और द न्यूज़पेपर को डेली बेस पे पढ़ें। इंशाल्लाह एक दिन आएगा आप द न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे।